The profit and loss account of Z Limited for the year ended 31st March 2014 as follows. Sales less return, other income, operating cost, excise duty, interest on bank OD, interest on 10% debentures, profit before tax, depreciation, profit before tax, tax provision, profit after tax, replacement reserve, dividend paid, return profit, and question is over. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बोलता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है कि जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 10,247 रुपए की, उसके नहीं, जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके अंदर 10,247 का वेजेस, सैलरी, अदर बेनिफिट टू एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग है। तो मतलब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बैलेंस शीट के P&L गिवन है उसमें 25,658 में से माइनस करके आप दिखाओगे। इज इट क्लियर? गुड, शाबाश। बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज ए टेम्पररी फाइनेंस। भाई साहब तुम नहीं बोलते तो भी हम यही मानते हैं, हमारा तो क्या है, शॉर्ट टर्म। बोलो क्लियर। कहा है छवि? का है छवि? का है नाउ द बैंक चार्जेस फॉर टैक्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ ₹45 ट्रांसफर टू क्रेडिट डेफर्ड टैक्स अकाउंट। बट डेफर्ड टैक्स अकाउंट क्या होता है मैं इतना डिटेल में अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है। इसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है बेटा, और ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और इससे टफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं। और मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे बहुत पसंद है, बट मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में एस सारे ए से 32 एस बेटा, अगर मैं पढ़ा जाऊं तो कम से कम 4 महीने लगे तो भी खत्म नहीं हो बेटा। तो अपन से एस के सिर्फ नाम बताऊंगा, इस एस में क्या क्या, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, दैट्स इट। एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आता है, एस का तय है, बच्चा छोड़ के जाता है, ये भी तय है। समझ में आया? तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा डेफर्ड टैक्स। आप अभी डेफर्ड टैक्स को एक प्रकार का रिजर्व एंड सरप्लस समझ लें, बात खत्म। और ये वाकई में उसी का प्रॉफिट का ही अल्टीमेटली क्या होता है, पोर्शन होता है। तो आप इसको डेफर्ड टैक्स असेट्स को यहाँ पे समझने के लिए क्या समझ लो बेटा, आपका एक प्रकार का रिजर्व एंड सरप्लस है। तो ये लाइन ये बोलना चाह रहा है कि जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स चार्ज किया है क्वेश्चन के अंदर, कितना 275, देखो ना बेटा क्या 275 दिख रहा है, इस 275 में से 45 रुपीज डेफर्ड टैक्स का है। तो मतलब ये एंटिटी में जाएगा, ये गवर्नमेंट के अंदर, एंटिटी मतलब कंपनी के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। क्या मैं करवाऊं, खुद करोगे? यस, फटाफट करो। हाँ, हर क्वेश्चनों मेरे बाद क्वेश्चन हम बड़ा बातचीत नहीं, हर क्वेश्चन के बाद आधा पेज छोड़ना है बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 करवा दिया था, उसके बाद स्पेस छोड़ा था आधा पेज का, 4th के बाद भी आधा पेज का स्पेस छोड़े हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है, इसके बाद भी आधा पेज छोड़े बेटा आप लोग। उषा रानी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके बेटा, क्यों? नया चैप्टर ही है, कैसे आएगा बेटा यार, 15 मिनट बाद समझना लग जाएगा। नया पोर्शन शुरू करूंगा चैप्टर का मैं। कल मेरी कोई एक्स्ट्रा बैच नहीं है बेटा, खत्म कर दूंगा लग रहा है अभी, ठीक है ना बेटा? हुआ तो कल छुट्टी भी कर सकता हूँ मैं आप लोगों की बैच की। सर ऐसा तो मुझे भरोसा नहीं है आपके ऊपर कि आप छुट्टी कर दो, है? गुड। बेटा आपके पास सिर्फ 4 मिनट है बेटा, ये मान के चलो एग्जाम में 3 घंटे का पेपर होता है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया है, और आपको 3 या 4 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म करना है। अगर नहीं करोगे तो आपसे वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा वो कॉपी छीन के लिए चला जाएगा। इस स्पीड से आपको क्वेश्चन के लिए दौड़ के भागना है, फटाफट करो क्वेश्चन को, फटाफट से, स्पीड से, जितना स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड से करो बेटा। यू हैव 3 मिनट्स नाउ, टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पूरा समझा चुके हैं, एग्जाम के में आपके पास ऐसा ही माहौल बना हुआ है। कोई किसी से बातचीत ना करें, कोई आएगा या नहीं आएगा खुद ही डिसाइड करें।
यू हैव लास्ट 1 मिनट्स। हो गया सॉल्व बेटा? गुड। क्या आंसर आया? 1205159 करेक्ट। द आंसर इज 12059। हो गया? गुड, वेरी गुड। क्या सभी का हो गया? 12059 नहीं आया? नहीं आया? चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले क्या गिवन? सेल्स लेस रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है। आओ हम यहां बनाएंगे जीवी। मैं रफली बनाऊंगा बेटा यहां पर थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले क्या गिवन है? सेल्स कितना है बेटा? 2852 28525 टोटल ऑफ ए। बी एक्सपेंसेस सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितना है बेटा क्वेश्चन के अंदर? 25, बट इसमें तो इतना ही है। ये आपका एम्प्लॉइज का खर्चा है तो यहां पर नहीं आना चाहिए। तो कहां आएगा? यहां पर कितना आ रहा है? 15411। बोलो जवाब दो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर ये है, यहीं पे आप एप्लीकेशन वाला पोर्शन बनाओगे बेटा। तो इसमें पता है सबसे पहले क्या आता है? डी ई एफ जी एच सी। तो एम्प्लॉइज का फंडा यही आएगा। ये 1 2 4 7 हैंड टू हैंड लगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या? हाँ 10247 बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बोलो नेक्स्ट क्या है? अदर इनकम। हैंड टू हैंड लिखो अदर इनकम यहीं पे बेटा। तो ये जो वैल्यू एडेड आने वाला है इसमें ऐड किया जाएगा क्या? 7 अदर इनकम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इधर ही आना है 118। जिसका 12059 आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर निकल पड़े बेटा। ठीक है, बाकी जिनका 1250 नहीं 12059 नहीं आया सिर्फ वही सॉल्यूशन देखें बेटा। जिनसे 12059 आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर निकल पड़े, वो क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी इधर ही आएगा। कितना बेटा?
हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म होता है शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म होता है। तो बेटा ये फाइनेंशियल में आएगा इंटरेस्ट ऑन कितना बेटा? बहुत समझ में आया बेटा? श्योर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कुछ भी नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। अरे डेप्रिसिएशन ये आएगा क्या? नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन का आएगा, यही आता है कंपनी के अंदर बेटा। कितने रुपए का? 255। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है कितना? 275। तो टैक्स का आता है, गवर्नमेंट के पास आता है। पर 275 में से 45 तो किसका है? डेफर टैक्स का। तो डेफर टैक्स मैंने बताया वो कहां जाएगा? कंपनी के अंदर। कितना? 45। तो बाहर कितना आएगा? 230। ये पॉइंट समझ में आया? दैट्स इट। सन्मति बेटा क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इसके बारे में बात करें। उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया? रिप्लेसमेंट रिजर्व। ये कहां आएगा? कितना बेटा? नेक्स्ट क्या गिवन है? डिविडेंड कहां जाएगा? होल्डर में। कितना? उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है? रिटेन प्रॉफिट कितना? 55। आपके पास इस क्वेश्चन में क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट था? नहीं। तो मान लेंगे यही आपका क्या कंपनी का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 45। इसके बाद हमको कितना आ रहा है? 100, 350, 380, 12059। इन सबको सम कर लो। 12059 टोटल ऑफ बी ए माइनस बी। ए कितना है? अरे बोलो ना यार। 1। दैट्स इट। इजी था बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों निकल पड़े? निकलना बाकी है। निकल पड़ो फटाफट से बेटा। बेटा किसी का कैलकुलेटर गिर गया नीचे। किसका गिरा है वो? डाउट है सन्मति? पक्का? बड़ा इसके बाद भी आधे पेज जगह छोड़ना है बेटा ना, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद भी।
क्वेश्चन नंबर 2 पंकज हो गया बेटा, फटाफट। क्या मैं सोल्व कर रहा हूं? कैलकुलेटर ना।
अभी तक नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? कितना आया बेटा? थ्री 3710। चलो मैं स्टार्ट करूं क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 ना, 2 दिया था, आओ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा अपन लोग। तो यहाँ पे हमें जीवीए बनाना है। किस किस का 3710 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। गुड। चलो GVA और यहीं पे क्या बनाना है बेटा? इसका बेटा एप्लीकेशन किसका बेटा? DEFGH और क्या बेटा? C। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है? कितना है बेटा? 4 रुपीज इन 1000 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बातचीत नहीं। बी की मैं बात कर एक्सपेंसेस है बेटा। कितना है बेटा? हाँ सॉरी, अच्छा एक्सपेंसेस, हाँ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। पर इस क्वेश्चन को समझ में आपको नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन समझाता हूँ बेटा आपको। सबसे पहले जो उनको दिक्कत आ रही है वो उस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गिवन है, यहां तक सिंपल दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस गिवन है। बोलो हाँ है ना? और बेटा मुझे बताओ क्या आपके पीएनएल जो स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन था, क्या इसके अंदर भी तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस गिवन था? 12,480। इस 12,480 में क्या क्या इंक्लूडिंग है वो गिवन है यहाँ पे। इस 12,480 में 6,420 कंजम्पशन रॉ मेटेरियल का है, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स का 80 रुपीज है, लोकल टैक्स 16 रुपए का है, सैलरी 1240 की है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? 884 का है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस गिवन 360 का। इस 360 के अंदर क्या गिवन है बेटा? सैलरी एंड कमीशन। ये गलती हो सकती है आपसे बेटा, ये ₹10,000 है तो ये सिर्फ 10 है, इसका मतलब इस वजह से आपसे गलती हुई होगी। एक ध्यान से देखो बेटा, वहां पे सिर्फ वहां कितना गिवन है बेटा? 360। क्या 360 में से 10,000 माइनस होना पॉसिबल है क्या? और वैसे भी क्वेश्चन में क्या गिवन? थाउजेंड्स। तो 360 में से आप 10 माइनस करोगे, ये गलती है। 350। उसके बाद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है 218। क्या गिवन है? बैंक ओडी का लॉन्ग टर्म। देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन फ्रॉम सिडबी। सिडबी क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम है बेटा? बोलो क्लियर। उसका कितना? 102। अरे हाँ है ना। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। कितना? 40। एक्साइज ड्यूटी कितना? 180। दैट्स इट। क्वेश्चन को सोल्व करना है। आओ, जब यहां सेल्स लिख दिया, अब बेटा यहीं पे साथ में क्या क्वेश्चन में अदर इनकम भी गिवन है, तो ये ऐड कर दिया बेटा। किसके लिए बेटा? अदर इनकम के लिए। 110।
बोलो हाँ है ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? उसके बाद नेक्स्ट, अब ऑपरेशन एक्सपेंस कुल कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास? 8640। अब बेटा 8640 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है बेटा इसके पास, आपके पास बेटा? क्या हुआ इनको, क्या गिवन है बेटा यहाँ पे? 8640 बेटा। जब मैं 8640 की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? कंजम्पशन रॉ मेटेरियल। क्या कंजम्पशन ऑफ रॉ मेटेरियल मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो कंजम्पशन ऑफ रॉ मेटेरियल मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद क्या गिवन है? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कंजम्पशन स्टोर्स क्या मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लोकल टैक्सेस गवर्नमेंट का, तो वो माइनस नहीं हो सकता है, तो इसमें ऑलरेडी एड हो गया, तो इससे यहां से हटाओ। इसको लिखो यहाँ पे बेटा लोकल टैक्स, कितने रुपए का बेटा? 16। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, कितने रुपए गिवन है क्वेश्चन के अंदर बेटा? 1240। तो क्या 1240 इसके अंदर इंक्लूडिंग है? वो इंक्लूडिंग होके आ सकता है क्या? नहीं, तो ये 1240 ये कहा जाएगा? एम्प्लॉइज का, तो ये एम्प्लॉइज का पैसा बेटा 1240। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करें तो क्या गिवन है बेटा? अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितने रुपए का? 884। क्या वो आ सकता है? यस। तो नाउ प्रोडक्शन का लोचा खत्म, ये आ जाएगा बाहर, कितना आएगा? 7384। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, समझ में आ रहा है ना बेटा? तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कुल कितने का है? 360। इसमें से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 350। बोलो हाँ है ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस गिवन है, कितना? 1248। तो 1248 कितना है बेटा आपके पास? बोलो 1248 कितना है? अब इसके अंदर 1248 का फाइब्रिकेशन है कि 218 तो किसका है बेटा? इंटरेस्ट का। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म, तो वो यहां पर नहीं आएगा, मतलब ऑलरेडी इसमें इंक्लूडिंग है, आई एम सॉरी। तो मतलब इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस कुल कितना है? 1248। बोलो है ना। इस 1248 में से कुछ अमाउंट किसका है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। अरे है ना, तो वो यहां से लेस नहीं होगा, मतलब वो यहां पे लेस होकर आएगा। इंटरेस्ट ऑन सिड भी कितना? 102। उसको यहां से हटा दो, नहीं हटाओ तो वो यहां आएगा, और यहां आएगा तो लेस हो जाएगा, जबकि लेस होना नहीं चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा? वर्किंग कैपिटल आना दो, एक्टिविटी आने दो, कितना आया बाहर बेटा? अब तो 102 यहां लिखा है, तो 102 फाइनेंसर्स में इंटरेस्ट लिख दो बेटा 102। ये गलती मत करो, समझ में आया? नाउ 1146। फिर आया डेप्रीसिएशन, क्या डेप्रीसिएशन माइनस होकर आएगा? नहीं, तो लिखो हैंड टू हैंड कंपनी के अंदर डेप्रीसिएशन, रुकना ही नहीं है, कितना है? 32। बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर। इसको होने के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। तो आओ फिर प्रॉफिट ऑफ टैक्स बैलेंस एज पर लास्ट में 120 रुपीज लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। अरे और क्लोजिंग कितना आ रहा है? 1200। तो इसका मतलब 1080 हमने इस साल कमाया बेटा, 120 पुराना, क्लोजिंग कितना आ रहा है? 1200। तो मतलब हमने इस साल कितना कमाया? 1080। बोलो, तो यहाँ पे प्रॉफिट करंट ईयर का 1080 बेटा मैंने डायरेक्ट लिया इस बार। बोल समझ में आया? गुड। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व। तो भैया ये फिक्स असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व कितने रुपए का है? 800 रुपए। किसका है बेटा? गवर्नमेंट का ही, कंपनी का ही है। उसके बाद डिविडेंड पेड कितना है बेटा? 320। ये भी यही आएगा, वहां तो आएगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। और सॉरी कहां लिखा है इस क्वेश्चन में? ओ गलती माफी, गलती के लिए माफी। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म बेटा। लोगों ने लिखा ना मैंने, ओ प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी 110। ये कितना आ रहा है बेटा? टोटल भी 36। $3600। क्या कैसा लगा?
है चैप्टर इजी है और एग्जाम में बच्चा छोड़ के जाता है इस चैप्टर को। बोल समझ में आया बेटा? श्योर दिस इज कंसेप्ट, दैट्स इट। अरे बोलो, नहीं आया ना समझ में? पक्का? यहां पे आके चैप्टर का 50% क्या होता है बेटा? खत्म होता है। इसी के साथ इसी चैप्टर का एक पोर्शन बाकी है इस चैप्टर का, इसी कंसेप्ट का बेटा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा हुआ था। बीआरएस पढ़ा है फाउंडेशन में? बस वो दिमाग यहाँ पे भी लगाना है, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको छुड़वाया है। आप अपने हिसाब से घर पे इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि मुझे बीआरएस मुझे आता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग चाहूंगा आप लोग खुद घर पे आप चारों क्वेश्चन का बीआरएस खुद बना लोगे। फीडबैक में ट्राई करो क्या? मैं भी मुझे थोड़ा बहुत, चलो ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन में पढ़ते हैं बेटा। अरे आता है थोड़ा बहुत, मेरे को थोड़ा कोशिश करूंगा, अच्छे आएगा बेटा। आप इसको एकदम लॉजिकल समझना बेटा, रट्टाफिकेशन मत करना। तो रट्टाफिकेशन करना होगा तो उसका तरीका मेरे पास है, मैं वही बता दूंगा। रट लो, आपका हमेशा स्टेटमेंट बनेगा सही, ये मेरी गारंटी है। मुझे जो मैंने कर रखा है, लॉजिक बता दूंगा, वो भी मैंने कर रखा है। दो चीजें आपको कर लो, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे लास्ट लाइन पढ़े बेटा आप लोग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड, यार पढ़ लो अपना बेटा, मैं रुक जाता हूं बेटा आप लोगों के लिए पहले। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट, अभी हम जीवीए बनाया है, एंड स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये होता है क्या है? ये हमें अब समझना है। समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट लाइन पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ न्यू मोड रिपोर्टिंग लिमिटेड प्रिपेयर ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉर द year 31st December 2014. Show also the reconciliation statement between GVA and profit before tax. Question number 3 पे आओ। पॉइंट नंबर बी बोली क्या रहा है? स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू ब्राइट लिमिट यू रिक्वायर्ड टू वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बाकी हर क्वेश्चन में गिवन था, तो आपको आना चाहिए। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अभी तक का इतिहास गया, जब जब इस क्वेश्चन आया तब तक इसका रिकंसिलिएशन नहीं पूछा है, पर मैं चाहता हूं एग्जाम में पूछा जाए। मेरी बड़ी दिल्ली इच्छा है कि ये पूछा जाए, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ 3 मार्क्स किसके मिलेंगे बेटा आपको? बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, और बोनस है। बहुत ही सुपर डुपर सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। ये रिकंसिलिएशन क्या बनाना है? अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर आपको जीवीए तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? मैं क्या बोला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्फत अगर आपको जीवीए तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? दैट्स इट। ये आपको जवाब देना, समझना, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का जीवीए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं बेटा, समझना। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ध्यान से बेटा, बिल्कुल भी नोट डाउन ना करें, सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दे बेटा। अगर ये एक बार समझ में आ गया तो आजीवन के लिए समझ में आ गया। मैं एक की बार समझाऊंगा, दूसरी बार समझाऊंगा ही नहीं। ध्यान से बेटा, क्लियर? नाउ पर्टिकुलर एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ध्यान से बिल्कुल भी ना लिखें अमाउंट। आपको ऐसा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको जीवीए तक लेके चले जाए। कहां चले जाए बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कहां पे बेटा? जीवीए। तो आपको यहां पे सबसे पहले लिखना है क्या बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आपको कहां पहुंचना है? आपकी मंजिल कहां है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस मंजिल तक आपको पहुंचना है। आपके पास जीवीए क्वेश्चन में कितना है? 3710। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में कितना है? 2310। इसमें कुछ आइटम को ऐसा एडजस्टमेंट करना है
इतने अमाउंट यहां लिख दो कि 3710 पहुंच जाए, दैट्स इट। अब इसको सर क्या क्या होगा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूं, उस लिस्ट से बाहर कोई आइटम यहाँ पे नहीं आएंगे, पहले तरीका तो ये। दूसरा बताऊंगा मैं लॉजिक, वो भी आप समझते हैं। अगर एक बात बोलो बेटा, मैं पहले लॉजिक समझते हैं बेटा अपन लोग। आपके पास यहाँ पे हम अभी तक कल समझा था, तो यहाँ पे सेल आता है, यहाँ पे मिसलेस इनकम आता है, टोटल ए आता है, इसमें सारे खर्चे माइनस करते हैं, टैक्सेस माइनस करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट आता है, इसमें से ए माइनस बी किया तो क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। अरे बोलो, इसमें क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है? इसमें से अगर मैं टैक्स वैक्स और माइनस कर दूं डिविडेंड, तो ये प्रॉफिट किसके लिए, अंडरटेकिंग के लिए। बेटा यहाँ ये प्रॉफिट किसके लिए, कंपनी के लिए, एम्प्लॉय कंपनी के लिए है। अरे हाँ है ना। क्या है प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए है, क्या ये प्रॉफिट गवर्नमेंट के लिए है। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से यहां पहुंचना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मुझे यहां पे पहुंचना है। तो मुझे एक बताओ, क्या इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या टैक्स का अमाउंट माइनस हो चुका है? क्या इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस हो चुका है? क्या इसमें से डिविडेंड का माइनस हो चुका है? क्या इसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड माइनस हो चुका है? अरे बोलो। तो क्या देखा जाए तो दिस इज नॉन एज जी, दिस इज नॉन एज एच, दिस इज नॉन एज ऑल्सो जी। अरे है ना। बट देखा जाए तो जी, और जी में मुझे बताओ क्या लोकल टैक्स भी तो आता है, लोकल टैक्स। तो लोकल टैक्स तो यहां इस अमाउंट में आने से पहले माइनस हो चुका होता है या होना बाकी होता है? सोचना। लोकल टैक्स अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, तो लोकल टैक्स माइनस हो चुका होता है या होना बाकी होता है? बेटा लोकल टैक्स तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है। देखो ना यहाँ बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लोकल टैक्स यहां आने से पहले माइनस हो चुका होता है या होना बाकी होता है? जवाब दो। लोकल टैक्स, बड़े बेटा प्लीज, क्या इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं, इसमें से मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से कहां पहुंचना है? जीवीए तक पहुंचना है। अभी तक बेटा हम क्या करते थे, प्रॉफिट मतलब मेरे पास जो नेट प्रॉफिट दिख रहा होता था उससे हम जीवीए तक पहुंचते थे। अरे हाँ है ना। अब मुझे नेट जो क्लोजिंग प्रॉफिट से मुझे नहीं पहुंचना है, मुझे कहां से पहुंचना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मुझे पहुंचना है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या क्या माइनस होते हैं बेटा? टैक्स, कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। अरे है ना, वो माइनस हो चुका है, होना बाकी है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। डिविडेंड माइनस हो चुका है, होना बाकी है, छोड़ दो। क्या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स माइनस हो चुका है, होना बाकी है? कैसे बाकी? इसलिए बाकी, जब डिविडेंड बाकी है तो डिविडेंड पर होने वाला टैक्स भी बाकी है। नहीं समझा? क्योंकि जब डिविडेंड ही माइनस नहीं हुआ तो डिविडेंड पर लगने वाला टैक्स कैसे माइनस हो सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बट इसके अलावा हालांकि मुझे बताओ, मैंने सी डी ई एफ जी एच, क्या ये 6 लोग हैं? ध्यान से। क्या कंपनी में क्या क्या आता है? ध्यान सोचो। डेप्रीशिएशन आता है। क्या डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस हो चुका है या होना बाकी है? तो इसको वापस से क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो, अगर माइनस हो चुका हो तो। दूसरा, कंपनी के अंदर क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व सरप्लस इसमें माइनस हो चुका है या होना बाकी? नालायको, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे माइनस हो सकता है? रिजर्व एंड सरप्लस तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड बांटने के बाद माइनस होता है। नहीं समझा? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा होगा सी के अंदर आता है डेप्रिसिएशन, सी के अंदर आता है क्या बेटा, रिजर्व सरप्लस। क्या माइनस हो चुका है या होना बाकी है? माइनस हुआ ही नहीं तो ऐड करोगे क्या? हमें वापस यहाँ पे उन सभी आइटम को वापस ऐड करने हैं जो ऑलरेडी माइनस किए जा चुके हैं। तो मुझे बताओ, हम सी डी ई एफ जी एस तक बात करेंगे तो सी का अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है या होना बाकी? वापस ऐड कर दो, बात खत्म। दूसरी बात करता हूं, सी में और क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस हो चुका है या होना बाकी? होना बाकी। जब माइनस ही नहीं होता ऐड किस बात का? अरे उसके बाद क्या आता है, करंट ईयर का प्रॉफिट। अरे भैया करंट ईयर प्रॉफिट तो यही है, इससे क्या बात करोगे? कुछ होगा इसके अलावा? नहीं। और डी 4, क्या डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन माइनस हो चुका है या होना बाकी? अरे डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन इसमें से माइनस हो चुका है या होना बाकी? तो इसको वापस से क्या कर दो बेटा, यहां पर ऐड कर दो।
अरे हाँ है ना, डी के बाद है ई। ई मतलब क्या है? एम्प्लॉइज। क्या एम्प्लॉइज की सैलरी, बोनस, कमीशन सब कुछ माइनस हो चुका है या होना बाकी? वापस क्या कर दो, ऐड ही कर दो। ये हो गया, डी गया, ई गया, एफ। एफ मतलब फाइनेंसर्स, इंटरेस्ट माइनस हो चुका है या होना बाकी? हो चुका है या होना बाकी? वापस यहाँ पे एम्प्लॉइज का ऐड कर दिया, फाइनेंसर्स का ऐड कर दिया। जी, जी फॉर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट टैक्स में क्या क्या आता है? डिविडेंड टैक्स, लोकल टैक्स और इनकम टैक्स। अब बताओ इसमें जी, जी में कौन कौन आता है बेटा? जी, जी में कौन आता है बेटा? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है और लोकल टैक्स आता है। तो मुझे बताओ क्या डायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस हो चुका है या होना बाकी? हो चुका है या होना बाकी? बाकी है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स नाम से पता लग रहा है। अरे बोलो, क्या इसको वापस ऐड करूंगा ना? दूसरा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स माइनस हुआ है क्या? डिविडेंड देंगे तो माइनस होगा, तो डिविडेंड ही माइनस नहीं हुआ तो डिविडेंड टैक्स कैसे माइनस होगा? क्या ऐड करूं ना? बट लोकल टैक्स तो माइनस हो चुका है या होना बाकी? तो उसको बड़ा गवर्नमेंट सिर्फ लोकल टैक्सेस को वापस से आपको ऐड करना पड़ेगा। नहीं आया ना समझ में? एक बार और समझ लो ना बेटा, नहीं समझाऊंगा। जी के बाद कौन आता है? एच। एच मतलब क्या? होल्डर को दिया डिविडेंड, क्या माइनस हो चुका है या होना बाकी? तो क्या इसको वापस ऐड करूंगा? बट इन आइटम को वापस ऐड कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। GVA आएगा एंड दिस द एंड ऑफ द कंसेप्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन पीपीटी एंड GVA। नहीं समझा? वापस समझो एक बार बेटा, वापस एक बार रिकॉल करूं, जरूरत है, बिंदास होकर बोलो, समझाऊंगा एक बार, 5 बार समझाऊंगा। समझना है एक बार वापस से? अरे बोलो, क्या किसी को समझना है? श्योर वापस समझना है बेटा? समझना है किसी को? अरे बोलो। तो इसको नहीं समझना तो क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे रिकंसिलिएशन बना के बताओ फटाफट से। हाँ फोटो खींच लो। बेटा बेटा इनको व्हाट्सएप कर देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का रिकंसिलिएशन बनाओ और 3710 लेकर आओ। और आपको इसका ट्रिक बताऊं क्या मैं? कि एक मैं करवाऊं उसके बाद आप करोगे? पहले आप ट्राई करो एक बार, एक ट्राई करो, इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे सोल्व किया था इसको। बेटा और मेरा आपको सजेशन है, आप जीवी पीपीटी ये रिकंसिलिएशन बनाना है ना, वो इसकी हेल्प से बनाओ। क्वेश्चन को मत देखो, जल्दी बनेगा, इतना हिंट देता हूं आपको बेटा। ये बनाना रिकंसिलिएशन बेटा, इसकी हेल्प से बनाओ, इसका हेल्प से बनाओ। बहुत क्वेश्चन देखना ही नहीं है आपको, इसको देख कर दो। चलो मैं बनाता हूं एक, देखो सबसे पहले यहाँ पे आओ। डायरेक्टर्स क्या माइनस हो चुका है होना बाकी? हो चुका है होना बाकी? लिखो 10 डायरेक्टर्स फीस, लिखो फटाफट से, फटाफट। फिर आओ एम्प्लॉइज, क्या माइनस हो चुका है होना बाकी? अरे कौन बोल रहा है बाकी? ऐड करें या लेस? ऐड। इंटरेस्ट हो चुका है होना बाकी? इंटरेस्ट हो चुका है होना बाकी? ऐड करो। लोकल टैक्स हो चुका है होना बाकी? प्रॉफिट नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, इसको हम नहीं करेंगे। अरे हाँ है ना। 320 लेस हो चुका है होना बाकी? नहीं हुआ, छोड़ दो। रिजर्व, रिजर्व नहीं। डेप्रिसिएशन, अरे हो चुका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता कब है? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद या पहले? ऐड। उसके बाद 1080 आएगा क्या? नहीं, कर लो 3710 आ रहा है। अरे जादू है बेटा यार, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ जादू है। बोल समझ में आया? अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने सोल्व किया था, उसको बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट सोल्व करके बताओ। कल मैं थोड़ा सा बैच लंबी लूंगा बेटा ना, कल हम सबको बोलना आई लंबा खींच ले थोड़ा सा। टू मिनट्स मोर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें फटाफट से।
हो गया टेली, गुड शाबाश। 12059 आया होगा, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का जीवी होमवर्क है, 4 जीवी होमवर्क नहीं, आई मीन रिकंसिलिएशन होमवर्क है। 4 का आप लोगों ने बनाया, 4 का बनना पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर ये है आज के लिए बेटा, मैं यही अपना लेक्चर को यही विराम देना चाहूंगा, और आप लोगों की परमिशन हो तो बेटा, है ना। आंसर तो कैसा निकालूंगा इसका बेटा, आंसर तो प्रॉफिट 120 आप किसा रिकंसिलिएशन स्टेट आंसर पूछ रहे हो, वो उसका आंसर कैसे आएगा बेटा, मुझे बताओ। पीबीटी की बेटा जितना आपका जीवी है उतना ही तो उसके नीचे क्लोजिंग आंसर होगा, नहीं आया समझ में। और आपका ऊपर का पोर्शन गलत तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट गलत, और पूरा गलत तो क्वेश्चन गलत। तो समझ में आया, इजी है, बहुत इजी लगा चैप्टर, इजी है। सो बहुत मुद्दों के बाद कोई सिंपल चैप्टर पढ़ाया आपने, क्यों ऐसे चैप्टर समझ में आते हैं, हाँ, जिसमें एंट्रीज नहीं आती उसमें ना, हाँ कोई बात नहीं। कल हम पढ़ेंगे बेटा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और थोड़ा सा इसमें 3 क्वेश्चन हमें पढ़ना है, और उनको कल पढ़ेंगे, और हमारा जीवीए यहाँ खत्म होता है। इसी के बाद शुरू होगा क्या बेटा, EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।